आज इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि खत्म कर देंगे हमेशा के लिए, ठीक है। आज के बाद जो है मैथ में आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो बस 5 से 10 मिनट के इस वीडियो को पूरा देखिए आप। और सबसे पहली बात, आप पहले पेन पकड़िए और कॉपी खोलिए और चलिए बनाते हैं। तो देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिएगा। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन मैंने करा रखा है, जो कि मेरे चैनल पे रखा है, वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। और 6 नंबर चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये 8x है ना, 8x है तो इसको ऐसे रख देते हैं 8x। तो ये 8x है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये 8x हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस लिख दिए, 4 है तो 4। पहले इस वाले जो है इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 है ना पहले इस x में गुना करेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 है पहले x में गुना करेगा और यही 3 इस x से भी गुना करेगा, ठीक है। तो ये हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, देखिएगा। तो देखिए जब 3 x में गुना करेगा तो 3 जब x में करेगा तो क्या बनेगा, 3x यानी कि 3x। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है लगा है माइनस, तो यहाँ पे दीजिए माइनस। अब यही 3 जो है ना, देखिएगा ध्यान से, यही 3 इस 1 से भी गुना करेगा। तो 3 जब 1 से गुना करेगा तो क्या बनेगा जी, 3 एकम 3 होता है ना, तो 3 एकम 3 लिख दीजिए ऐसे करके। और फिर प्लस का साथ है ये लास्ट वाला पार्ट, तो प्लस के साथ है तो प्लस का साथ लिख दीजिए, ये हो गया, ठीक है। इतना सबको समझ में आया ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करेंगे ना, देखिएगा जरा ध्यान से, ये 8x है तो 8x लिख देंगे। अब बताइए, तो और भी कहीं x वाली संख्या दिख रही है क्या, इसका दोस्त, इसका जोड़ा? हाँ बिल्कुल, यहाँ दिख रहा है, जो कि बराबर के बाद में है 3x, ठीक है। 3x है, इसको क्या हो गया जी, खैर कोई नहीं, चलिए। तो ये 3x है, तो 3x प्लस में है कि माइनस में, आप लोग बताइए। ये जो 3x है प्लस में है कि माइनस में? तो आप लोग बोलिए सर ये प्लस में है, यानी कि इसके पहले कोई भी सिंबल यानी कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, यानी कि ये प्लस में है। जब इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, माइनस में, और माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। बराबर जब ये 3x इधर आ गया तो बचा क्या, माइनस का 3x प्लस का 7। तो यहाँ लिख दीजिए माइनस का 3 और प्लस का 7, ये हो गया, लिख दिए। थोड़ा ध्यान दीजिए लोग, ये जो 4 है ये भी एक संख्या है, और ये संख्या है तो संख्या को किसके पास भेजेंगे, संख्या के पास। जैसे कि ये 8x था, मैंने लिख दिया, और x को x वाली संख्या के पास लेके आ गए, और ये संख्या बच गई। और ये भी एक संख्या है जो कि इक्वल के इधर है, इक्वल के इधर, इसको लेके पहुंचेंगे इसके पास, ठीक है, इसके पास पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बताइए, तो ये 4 जो है प्लस में है कि माइनस में? तो आप लोग बोलिए 4 प्लस में है, तो जब इक्वल को पार करके इधर आएगा तो किसमें बदलेगा, माइनस में। तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने, माइनस का 4। अब चलिए इसको देखिए, अब हटाइए, तो 8x में से 3x गया तो कितना बचेगा बताइए, 8x में से 3x गया तो बचेगा 5x। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5x, ठीक है। बराबर है तो बराबर दीजिए। अब ये देखिए, तो माइनस और माइनस वाली संख्या यहाँ दिख रही है, माइनस और माइनस वाली संख्या। तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना जी, प्लस मतलब जोड़ेंगे। तो इसको और इसको जोड़िए, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और माइनस लगा है बड़ी वाली संख्या के साथ, तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, और प्लस का साथ है तो प्लस का 7 लिख दीजिए। इतना लिख दीजिए ना आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ये अब चलिए यहाँ पे 5x तो 5x ही रहेगा, बराबर बताइए 7, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये माइनस में है ये प्लस में है। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, यानी घटाएंगे तो 7 में से 7 घटेगा तो क्या आएगा, 0, तो 0 आ जाएगा। यानी सिंपल सी बात। तो बताइए, तो 5 के बाद हमें 0 आता है क्या, नहीं। यानी 5 जो है इधर जाके भाग करेगा, 0 से भाग करेगा तो 0, और 5 जो इसके साथ गुना में है इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी 0/5। और x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 0 में कोई भी संख्या भाग करे या 0 में कोई भी संख्या गुना करे तो आंसर 0 ही होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पे, 0। आप लोग ध्यान से थोड़ा एक एक स्टेप देखिएगा। अब क्या करने के लिए क्वेश्चन में बोला था, जांच करने के लिए। सो हम चलते हैं यहाँ पे जांच पे, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं जांच, ये हो गया जांच। और जांच करने के लिए मैंने क्या बोला था, इस क्वेश्चन को लिखना होता है 8x प्लस का 4, 8x प्लस का 4, ठीक है, बराबर क्या है जी, 3 इंटू x माइनस 1। तो 3 इंटू x माइनस 1 प्लस का 7। देखिए तो क्वेश्चन में सेम है ना, क्वेश्चन में लिख दिया। अब जांच करेंगे, चलिए। तो ये 8 तो 8 ही रहेगा, और 8 और x के बीच में क्या छुना है, क्या छुपा है, मल्टीप्लाई यानी कि गुना छुपा है। तो यहाँ पे गुना दे देंगे, और यहाँ दिया है x, और x का मान हमने कितना निकाल रखा था जी, 0। तो यहाँ पे लीजिए 0, फिर प्लस का 4 है तो प्लस का 4 लिखिए, ठीक है। फिर बराबर है तो बराबर लिखिए। अब ये 3 है तो 3 लिखिए, इंटू यहाँ पे क्या था बताइए, x लिखा है, तो x का मान हम लोग कितना निकाले थे, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और माइनस का 1 है तो माइनस का 1, और ये प्लस का 7 है तो प्लस का 7 हमारा हो जाएगा। अब इधर देखिए, तो बताइए 8 में 0 से गुना करें तो क्या होगा, मैंने अभी बताया ना कि 0 में कोई भी संख्या से आप गुना कीजिए या 0 में कोई भी संख्या से भाग कीजिए, आंसर 0 ही होता है। तो यहाँ पे ये 0 जब 8 में गुना करेगा तो बन जाएगा 0,
और ये प्लस का 4 है तो प्लस का 4, दिख रहा है ना सबको, ये 4 हो गया बराबर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 3 है तो 3 ही रहेगा, ठीक है, दिखना चाहिए आप लोग को, दिखना चाहिए बिल्कुल, 3 है तो 3 ही रहेगा। और 3 और इंटू के बीच में यहाँ पे इसका मतलब गुना होता है, यानी कि गुना छुपा है यहाँ पे लिखेंगे। और 0 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा आप लोग बताइए, 0 में से जब 1 जाएगा तो क्या आएगा, क्या 0 में से 1 जाएगा तो 1 ही ना आएगा जी। बट ये माइनस में है तो माइनस का 1 रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या 0 और 1 में बड़ी संख्या क्या है, 1 है, और 1 के साथ माइनस लगा है तो इसमें भी माइनस लगा रहेगा। फिर प्लस है तो प्लस, और 7 है तो 7 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही ना होगा जी, 4 लिख दीजिए, फिर बराबर। अब यहाँ देखिए तो 3 जब 1 में गुना करेगा तो क्या बनेगा, 3 ही बनेगा, और माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, और फिर प्लस का 7 बच गया तो प्लस का 7। अब यहाँ देखिए तो इधर तो 4 है तो 4 ही रहेगा बराबर, ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, यानी कि घटाएंगे। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और बड़ी वाली संख्या कौन है, 7, और 7 के साथ क्या लगा है, प्लस लगा है ना, यानी इसके साथ भी प्लस रहेगा, यानी कि प्लस में संख्या कहलाएगी। और 4 बराबर 4 हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो 6 नंबर का आंसर जो है आपको बोर्ड पे क्लियर दिख रहा होगा कि कैसे मैंने आंसर लाया एक एक स्टेप करके। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब 7 नंबर यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा लोग क्या है यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे x वाली एक संख्या है और यहाँ भी एक x वाली संख्या है। तो x वाली संख्या देखिए तो ब्रैकेट में है और ये खुला है, तो ब्रैकेट को तो डायरेक्ट इधर भेज नहीं सकते हैं, और भेजेंगे भी तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहली बात, ये जो 5 है ना, ये 4 के साथ भागा में है, यानी कि बाटा में है, और बाटा में है, जब इस 5 को बराबर के इधर भेजेंगे तो ये बदल जाएगा गुना में, यानी कि ये जो 5 है इस x के साथ आगे गुना करेगा, यानी 5 जो है x में गुना करेगा। तो बताइए तो जब 5 इधर x में आगे गुना करेगा तो क्या बनेगा, 5x ना, तो 5x लिख दीजिए। तो 5 इधर आके 5x बन गया, बराबर है तो बराबर, ठीक है। अभी जैसे वैसे लिख दीजिए 4 इंटू एक्स प्लस 10, यानी कि x प्लस का 10, ऐसे लिख दीजिए, और ये हो गया। चलिए ये हो गया क्लियर। और ये 5x है तो 5x ही रहने दीजिए बराबर। इस वाले इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपसे इससे पहले क्वेश्चन कराया था कि क्या करना होता है, ये जो संख्या है ना, ये x से पहले गुना करेगा, फिर यही संख्या इस 10 से भी गुना करेगा बारी बारी से, ठीक है। तो चलिए 4 जब x में गुना करेगा, 4 जब x में गुना करेगा तो क्या बनेगा जी, बताइए आप लोग, 4x बनेगा ना। तो यहाँ पे लिख दिए 4x, फिर प्लस है तो प्लस, और यही 4 इस 10 में भी गुना करेगा, यानी 4 अब 10 में करेगा, तो 4 दहिया कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 40, ठीक है। अब बताइए ये 5x है तो 5x ही रहेगा। अब यहाँ पे एक x वाली संख्या दिख रही है और यहाँ भी एक x वाली संख्या ही दिख रही है, तो x वाली संख्या को x वाली संख्या के पास भेजेंगे। इससे पहले देखेंगे ये प्लस में है कि माइनस में, तो आप लोग बताइए तो 4x प्लस में है कि माइनस में, तो 4x प्लस में है, तो बराबर के इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, माइनस, यानी माइनस का 4x हो जाएगा बराबर। इधर क्या बच गया, प्लस का 40, यानी कि 40 लिख देंगे सिंपल सी, ठीक है। अब देखिए 5x में से 4x गया तो कितना बचेगा, आप लोग बताइए ना, अरे दिमाग लगाइए लोगों। 5x में से आपके पास 4x चला गया तो क्या बचा, ओनली एक x। तो एक को नहीं लिखते हम लोग, ओनली एक x लिखेंगे। एक जो है वो छुपा हुआ रहता है, उसको दिखाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, ठीक है, बराबर। इधर क्या बच गया, 40, तो 40 आ गया हमारा, ये हो गया, यानी हमारा x का मान टोटली कितना निकल गया जी, बताइए लोग, तो दिख रहा है ना, x का मान निकल गया 40। अब हम लोग चलते हैं सिंपल सी बात, जांच करने पे, इसको जांच करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे हो गया जांच, ये हो गया जांच, और जांच यानी क्या है, x बराबर 4/5 5 इंटू एक्स प्लस का 10। अब जांच कीजिए, इधर देखिए तो x का रहा है, तो x का मान हम लोग कितना लाए थे, 40 ना, 40 लाए थे, तो x की जगह 40 रखिए, तो ये 40 रख दिया हमने बराबर। ये 4/5 है तो 4/5 रहने दीजिए, ठीक है। और इंटू का मतलब क्या होता है, गुना, या फिर इसको छोड़िए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रखिए। अब x का जगह कितना है, 40, यानी x का मान रखेंगे यहाँ पे, x की जगह पे 40 रखेंगे, फिर प्लस का 10 है तो प्लस का 10 लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब 40 है तो 40 इसको रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है, 40 बराबर। अभी 4/5 ऐसे ही जाएगा, 4/5, ठीक है। और इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई दीजिए और गुना, इसको जोड़िए तो 40, और ब्रैकेट वाला काम, पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। बुडमास का रूल आप लोगों को पता ही होगा ना, बुडमास के रूल से चलेंगे। तो 40 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 50, यानी कि यहाँ पे आएगा क्या, 50। अब बताइए तो ये 40 तो ऐसे ही रहेगा 40 बराबर। ये 5 से 50 कर सकता है क्या, बताइए तो, 5 से 4 तो नहीं कटेगा, 5 से 50 कटेगा कितनी बार में, आप लोगों को टेबल याद है ना, 5 दूनी होता है 50, यानी कि 10 आ गया। तो क्या आ गया, इधर बच गया 4, बीच में गुना, और ये है 10, तो 10 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए लोग, इधर बच गया 40, ठीक है। अब इधर कीजिए तो
ये 40 है, और 4 दिए कितना होगा 40, यानी कि 40 के बराबर 40 आ गया, और हमारा आंसर ये सही है। मतलब जांच करने पे दोनों साइड LHS और RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, यानी कि हम सही बना रहे हैं और सही बनाए हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और मदद कीजिए मुझे फेमस होने में, है ना। फेमस होना है, छोटे मोटे टीचर की तरह नहीं, है ना। चलिए ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 8। चलिए सीरियस नहीं लीजिएगा, आप लोग मजाक कर रहे थे ना, हम लोग छोटे मोटे टीचर है यार, इसी तरह पढ़ा रहे। चलिए मतलब मेहनत कर रहे हैं, हालांकि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो और भी ज़्यादा जो है हम ऊपर जाएंगे। सो चलिए यहाँ देखिएगा, सबसे पहली बात, ये जो पूरी की पूरी संख्या है ना, ये और ये पूरी की संख्या, पूरी की पूरी, ये दोनों संख्या है x में है, यानी कि टोटल और ये टोटल जो है, ये टोटल और ये टोटल x में है, यानी इसको इसके पास लेके आएंगे। और ये जो 3 है ये एक संख्या है, और ये जो 1 है ये भी एक संख्या है। तो संख्या को संख्या के पास लेके जाएंगे और x वाली संख्या को x वाली संख्या के पास लेके आएंगे। तो पहले सजा लीजिए, चलिए तो सजाते हैं ऐसे। 2x है, 2x लिख दिए, बट्टे का 3 है, 3 लिख दीजिए। अब इस x वाली संख्या को इस x वाले संख्या के पास लेके आएंगे। उससे पहले देखेंगे प्लस में है कि माइनस में, यानी कि 7x बट्टे का 15 जो है, इसके पहले कुछ चिन्ह नहीं दिख रहा है, मतलब ये प्लस में है। तो इक्वल की तरह किसमें बदल जाएगा, माइनस में, यानी माइनस का 7x बट्टे का क्या हो जाएगा 15, ठीक है, बराबर। जब ये माइनस, ये 7x बट्टे का 15 इधर आ गया तो बचा गया 3, यानी प्लस का 3 है, तो प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, ओनली 3 लिख दीजिए। और ये एक संख्या है, और संख्या को संख्या के पास यानी कि इसके पास भेजेंगे। उससे पहले देखिए प्लस में है कि माइनस में, तो एक के पहले क्या लगा है जी, प्लस लगा है, यानी एक प्लस में है, और जब इक्वल के उधर भेजेंगे, बराबर के उधर, तो माइनस में बदल जाएगा, यानी कि इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, माइनस का 1 में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले 3 और 15 का लॉसा निकालेंगे। लॉसा मैंने सिखा रखा था आप लोगों को, मेरे वीडियो में जाइए, चैनल पे जाइए, सबसे पहले मैंने व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ाया था लॉसा कैसे निकालना है दिमाग में फास्ट, ठीक है। तो 3 और 15 का लॉसा हो जाएगा 15। आपको ये नहीं बोलेगा कि 15 कहाँ से आया, ये जानने के लिए थोड़ा सा समझाएंगे तो लंबा चला जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, मेरे वीडियो चैनल पे जाइए, LCM करके, LCM कैसे सीखे दिमाग से, बिना पेन उठाए, ये बिना उठाए दिमाग से ही। जैसे कि मैं बोलूँ 10, 20, 50 का LCM कितना होगा, आप लोग फटाक से बता दीजिएगा 100 हो जाएगा। अब कैसे होगा ये जानने के लिए आप लोग चैनल जाना पड़ेगा, चैनल में जाके देखिए, लोग सब वीडियो डाल रखे हैं। आप लोग पढ़ने से है ना, पढ़ना तो है नहीं, आप लोग मोबाइल चलाना, रील देखना, रील है ना, ऐसे करके। सो कोई नहीं, चलिए। तो 15, 3 और 15 का लॉसा 15 हो गया। अब चेक कीजिए तो क्या 3 के पहाड़ा में 15 आता है क्या, 3 के पहाड़ा में 15 आता है क्या, हाँ आता है। कितनी बार में, 5 बार में। और वो 3 के पहाड़ा में 15 आता है 5 बार में, और वही 5 इसके ऊपर वाले से गुना करेगा, यानी 2x से। तो 5 जब 2 में गुना करेगा तो क्या बनेगा 10, और x लगा है तो x लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस। अब इसको चेक करेंगे, इस वाली संख्या को, 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 15 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा लोग कि 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 15 है, तो एक बार, और वो जो 1 आया इसी के ऊपर वाली संख्या से गुना करेगा। तो 1 जब 7 में गुना करेगा तो क्या बनेगा, 7 ही ना जी, 1 7 होगा, और x लगा है तो x, फिर बराबर 3 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा जी, 3 में से जब 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 10x में से 7x गया तो कितना बचेगा, 10x में से 7x चला जाएगा तो 3x बचेगा, तो 3x लिख दीजिए। बट्टे का इधर क्या है 15, तो 15 बराबर के इधर क्या है 2 है ना, 2 लिख दीजिए, ठीक है। अगर हम 3x निकालते हैं, 3x सिर्फ देखिएगा थोड़ा सा, तो 2 तो 2 ही रहेगा। ये जो 15 है ना, इस 3x के साथ गुना, सॉरी भागा में है, यानी कि डिवाइड में, देखिए तो बट्टा के रूप में है, मतलब भाग में है ना जी, यानी कि 3x के साथ ये 15 इधर भाग में है, तो संख्या है, एक संख्या है, संख्या को संख्या के पास भेजेंगे, तो ये संख्या जो है भाग में है, जो बराबर के उधर भेजेंगे तो किसे बदल जाएगा, गुना में बदलेगा, यानी गुना करेगा इस 2 से आकर के ऐसे। तो चलिए देखिए, तो 3x इधर बच गया, बराबर 15 से 2 में गुना करने कितना होगा, 15 दूनी का 30 होगा, 30 होगा, ठीक है। अब यहाँ आइए, अब यहाँ से पहले चेक कर लीजिए, कटने वाला हो तो यहीं पे काट देंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं। बताइए तो 3 के पहाड़ा में 30 आता है क्या, 3 के पहाड़ा में 30 आएगा जी, हाँ आएगा बिल्कुल। कितनी बार में, आप लोग बोलिएगा सर 10 बार में, तो ये 3 से जाएगा 30 कितनी बार में, 10 बार में। तो इधर क्या बच गया, इधर कुछ नहीं बचा ना, 3 तो कट गया, बचा x बराबर इधर क्या बच गया 10, यानी कि ये रहा 10, और हमारा x का मान इधर कितना आ गया जी, x का मान आ गया हमारा टोटली 10। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे 10 आया, x का मान 10 आ गया। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके, मतलब कि धीरे धीरे करके स्लो करके देखिए लोग आराम से, दोबारा तिबारा, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसी को हम लोग करते हैं जांच। यहाँ पे कीजिए जांच। जांच इसलिए करना है कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि जांच भी करना है हल करने के बाद। तो क्वेश्चन पहले लीजिए, 2x बट्टे का 3, यानी कि 2x बट्टे का 3, उसके बाद क्या है प्लस का 1 बराबर क्या है 7x बट्टे का 15,
यानी कि 7x बट्टे का 15। फिर क्या है प्लस का 3, तो प्लस का 3 रख लीजिए। तो इसको जांच करते हैं, देखिएगा यहाँ 2 है तो 2 रखेंगे, 2 है तो 2 रखिए, यहाँ पे 2 और x के बीच में क्या छुपा है गुना, तो गुना दीजिए। और x का मान हमने कितना निकाल रखा था जी, x का मान हमने 10 निकाल रखा था, तो यहाँ पे दे दीजिए 10। और बट्टे का नीचे क्या है, बट्टे का नीचे है 3, तो 3 दीजिए। फिर प्लस का मान है तो 1 दे दीजिए, ठीक है। बराबर इधर क्या है 7 है तो 7 दीजिए। और 7 और x के बीच में क्या छुपा है, गुना छुपा है, कितनी बार बताएं, तो गुना यहाँ पे लिख देंगे। और x का मान कितना लाए हमें, यहाँ देखिए तो x का मान निकाला था हमने 10, तो यहाँ पे दीजिए 10। और बट्टे का नीचे क्या है जी 15 है ना, तो 15 दीजिए। और प्लस का 3 है तो प्लस का 3। अब देखिएगा थोड़ा 2 से 10 में गुना करेंगे तो क्या होगा 20 आएगा ना, तो 20 बट्टे का 3 लिख दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस और 1 है तो 1। हालांकि नीचे भी 1 छुपा रहता तो हम उसको लिख दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि भिन्न का जोड़ बनाने में हमें आसानी पड़ेगी, ठीक है। ये प्लस है, बराबर ये प्लस है, सबको दिख रहा है ना, ये प्लस है। अब ये 10 7 कितना होगा 70, यानी 70 आ गया। और बट्टे के नीचे क्या है 15, तो 15 लिख दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस और 3 है तो 3। और नीचे क्या छुपा है, नीचे हमेशा 1 छुपा रहता है। नीचे हम लिख रहे हैं 1 हम नीचे इसलिए लिख रहे हैं ताकि बराबर बराबर हो जाएगा, सब बराबर हो गया। अब हमें भिन्न का जो निकालने में काफी आसानी होगी। अब निकालिए तो यहाँ पे देखिए तो 3 का पहाड़ा कितनी बार 3 और 1 का लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 लिख दिया मैंने। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी 3 आए, बताइए 3 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेंगे 3 आएगा, तो 1 बार। और वो 1 इसके ऊपर वाले से गुना करेगा यानी 20 हो जाएगा, 1 से 20 में करेंगे तो 20। फिर प्लस है तो प्लस। अब इसको लिखिए 1 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी 3 आए, बताइए 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। और वो 3 इसके ऊपर वाले से गुना करेगा यानी कि 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 ही होगा ना, बराबर। 15 और 1 का लसा निकालेंगे तो 15 और 1 का लसा 15 ही होगा, तो 15 लिख दीजिए। अब चेक कीजिए 15 का पहाड़ा कितनी बार 15 है ना, एक बार है ना। 15 का पहाड़ा कितनी बार, 15 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी 15 आएगा एक बार में। और वो जो 1 है इसके ऊपर वाले से गुना करेगा, तो 1 जब 70 से गुना करेगा तो क्या बनेगा 70 ही ना बनेगा, तो 70 लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस। और ये इसको 1 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी 15 है, तो 1 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। और वो 15 इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा यानी कि 15 से कितना हो जाएगा 45। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे आइए, अब 20 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 23, यानी 23 ना, ये हो गया 23 बट्टे का 3, ये 3 है देखिएगा लोग, तो 23 20 में 3 जोड़ेंगे 23 बट्टे का 3 है तो 3। और इधर बराबर दूरी तो 70 में जब 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 में 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 115, यानी कि 115 बट्टे का क्या नीचे क्या है 15। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब इस 3 का डबल कितनी बार पढ़ेगी 15 है, तो 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे 5 बार पढ़ेंगे, तो ये 5 आ गया। अब बताइए तो 5 से ये 115 कट सकता है क्या, हाँ बिल्कुल कट सकता है। 5 से काटेंगे कितनी बार में, 5 दूनी का 10 है, 1 5 अब 5 कितना हो जाएगा 15। आप लोगों को काटना आना चाहिए, सॉरी 3 ना, तो यहाँ पे 3 होगा, 3 5 15 23 बार हो जाएगा। यानी कि इधर क्या बच गया 23, तो 23 लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर। और इधर भी क्या बच गया 23, यानी कि 23 लिख दीजिए। और 23 बराबर 23 यानी कि हमारा जो जांच था बिल्कुल सही था। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मैथ पढ़ा नहीं जाता बल्कि समझा जाता है, और मैथ का डर हमेशा के लिए। मेरा पर्पज क्या है, मेरा गोल क्या है कि बिहार के जितने भी बच्चे हैं ना जो कि क्लास 8 क्लास 9 और 10 में पढ़ते हैं, जिसका जो मैथ काफ़ी जिसको मैथ आज तक ना किसी ने ऐसी इस तरीके से नहीं पढ़ाया है कि उन लोगों को मतलब मजा आए। मैथ को एक दूसरे तरीके से पढ़ाया गया है कि मैथ को सीरियस होकर पढ़ना आइए, नहीं ऐसा नहीं है। मैथ को आप लोग एक प्रकार से गेम समझ के पढ़िए। लोग गेम जैसे खेला जाता है ना, हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं, पजल गेम जो भी चीजें हैं, कई सारे गेम होते हैं, आप लोग खेले होंगे। तो इस तरीके से मैथ पढ़िए, फिर देखिए आपको मैथ कितना आसान लगने लगेगा, और उसी तरीके से हमें सीखना है। तो चलिए टाइम को बचाते हुए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, देखिएगा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। देखिए तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोला था, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 2y है ना, तो 2y को 2y रहने दीजिए, और यहाँ 2y है, और y वाली संख्या कहीं और दिख रही है क्या, यहाँ दिख रहा है ये y। और ये y प्लस में है कि माइनस में, तो y के पहले माइनस लगा है यानी कि y माइनस में है। और इधर भेजेंगे इक्वल के, तो प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का y बराबर, इधर क्या बच गया 26 बट्टे का 3, तो 26 बट्टे का 3 लिख दीजिए। ये एक संख्या है और ये भी एक संख्या है, तो संख्या को संख्या के पास भेजेंगे। इस संख्या के पहले देखेंगे क्या है, माइनस है प्लस है ना, तो 5/3 के पहले प्लस है, तो जब इक्वल के पार करके इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 5/3। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कीजिए। 2y में एक और y जोड़ देंगे हम। 2y आपके पास पहले से था, एक y मैंने दे दिया, तो कितना हो गया जी
3y हो गया, यानी कि 3y, ठीक है, बराबर ये 3 और 3 का लसा तो सेम ही होगा, कुछ नहीं करना, घटा लीजिए। 26 में से 5 गया तो कितना बचेगा जी, 21 बचेगा, बटेगा नीचे कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए। अब इस 3 से काट दीजिए 7 को, मतलब 3 से 21 कटेगा क्या, कितनी बार में कटेगा, 3 का पढ़ा 21 आता है क्या, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए थोड़ा सा देखिए लो, जल्दी कर दिया क्या, हाँ देखिए, मतलब कहने का अर्थ ये है कि 3 का पढ़ा कितनी बार पड़ेगी, 21 है, तो 7 बार, तो 3 का पढ़ा इसे कटिए 7 बार, यानी कि यहाँ करिए लो 3y बराबर इधर क्या बच गया 7 ना 7। अब यहाँ चेक कीजिए 3 के पढ़ा में 7 आता है क्या, आता है क्या, 3 के पढ़ा में 7 नहीं आता है ना, तो नहीं आता तो छोड़िए, हटाइए, रहने दीजिए, आगे बढ़िए। तो y का मान हमें निकालना है, तो ये 7 तो 7 ही रहेगा, और ये जो 3 है इस y के साथ गुना में है, तो इक्वल के इधर इसके पास आएगा संख्या के पास, तो किस में बदल जाएगा, भाग में, यानी कि भागा का 3 हो जाएगा, और y का मान हमारा कितना आ गया 7/3, और ये हमारा 7/3 y का मान आ गया। और इसको हम लोग चलते हैं जांच करने के लिए, ठीक है, तो जांच देखिए लोग करते हैं, चलिए ये हो गया जांच, ठीक है, और क्वेश्चन जैसे वैसे लिख दीजिए, 2y प्लस का 5/3 बराबर, ठीक है, बराबर कितना है 26/3 माइनस का y, यानी कि माइनस का y। अब बैठाइए, जहाँ पे जो रखा है उसको रखिए, 2 है तो 2, और 2 और y के बीच में क्या छुपा है, गुना, और y है, y का मान कितना निकाल रखे थे हम लोग 7/3, तो इसको 7/3 रख लीजिए, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर देता कि आसानी होगी, फिर प्लस का 5/3 है तो 5/3 रखिए, बराबर ये 26/3 है तो 26/3 रखिए ऐसे ही, और माइनस है तो माइनस, और y का मान हमने कितना रखा था जी, यहाँ देखिए तो 7/3, तो y का मान यहाँ पे 7/3 रखिए। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे क्या 3 का पढ़ा में 2 आता है क्या, नहीं आता है, क्या 3 का पढ़ा में 7 आता है क्या, नहीं, यानी कि नहीं कटेगा, तो गुना कर लीजिए, 2 7 कितना हो जाएगा 14 है ना, यानी कि 14, बटेगा नीचे क्या है 3 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, और ये क्या है 5/3, तो 5/3 लिख दीजिए, ठीक है, बराबर इधर क्या बच गया, सो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, 3 और 3 है तो लॉस 3 ही निकलेगा, तो घटा लीजिए, 26 में से 7 गया तो कितना बचेगा, आप लोग बताइए, 19 बचेगा क्या, तो हाँ बिल्कुल 19 बचेगा, 19 बटेगा नीचे कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए, बराबर यहाँ पे आइए, तो अब नीचे 3 है और 3 है, 3 और 3 का लॉस निकालेंगे तो 3 ही होगा, और तो 3 सेम है तो मतलब जोड़ लीजिए, 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, यानी 19, और नीचे क्या है 3, बराबर इधर क्या बच गया है जी, इधर भी 19/3, तो 19/3, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों साइड हमारा बराबर आ गया, यानी हमारा जांच सही है, हमारा आंसर भी सही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार बता दे रहे, देखिए थोड़ा सा पसीना हो रहा है, तो आप लोग जो है वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप लोग लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा से समझा रहे हैं, शायद ही इतना स्टेप बाय स्टेप अभी कोई होता तो 2-3-10 मिनट में ये क्वेश्चन निपटा दिया रहता, लेकिन हमें मतलब नहीं है कितना मिनट का बन रहा है, मतलब ये है कि आप लोगों को मैथ जो है आसान लगना चाहिए, बहुत ही अच्छा से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपके जो भी दोस्त लोग हैं जो कि 8th क्लास 9th और 10th जो भी है, भैया दीदी जो भी घर के लोग हैं, मैथ जिसका कमजोर है नहीं भी है, फिर भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10वीं पे, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी ये, और यहाँ पे चलते हैं। तो ये बहुत आसान है, देखिएगा ये 3m है ना, तो 3m को 3m ही लिख दीजिए, 3m, फिर ये m इस m के पास आएगा, तो ये m के पहले क्या छुपा है यहाँ पे, प्लस है कि माइनस, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये प्लस में है, तो 5m प्लस में है, इधर आ गया तो किस में बदल जाएगा, यानी कि माइनस का 5m बन जाएगा, ठीक है, बराबर इधर क्या बच गया, ये माइनस का 8/5, तो माइनस का 8 बट्टे का क्या जी 5। अब देखिए तो घटाइए तो 3m में से 5m जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 5m में से 3m को घटाएंगे तो आएगा हमारा 2m, लेकिन एक बात, दोनों में से बड़ा क्या है 5 है ना, और बड़ी वाली संख्या के साथ कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, यानी कि इसके साथ भी माइनस लगेगा, बराबर इधर है माइनस का 8/5, यानी कि क्या हम इस माइनस से अब इस माइनस को काट सकते हैं, यानी माइनस से माइनस कट गया। तो क्या यहाँ पे एक और चीज चेक कीजिए, क्या 2 के पहाड़े में 8 आता है क्या, तो आप लोग बोलिएगा हाँ सर आता है 4 बार में, तो 2 से काट दीजिए 8 को, कितनी बार में 4 बार में, ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा m, बट बराबर इधर ऊपर क्या बच गया 4, ये 4 है ना जी, तो 4, और बट्टे का नीचे क्या बच गया 5, यानी कि m का वैल्यू हमारा कितना आ गया जी 4/5, ये हो गया। तो m का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम करेंगे इसको क्या, जांच करेंगे, ठीक है। मेरा चेहरा से नहीं जाना, आप लोग चेहरा पे नहीं जाना है, मेरा चेहरा काला आ रहा है गोरा आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग को समझना है, ठीक है। चलिए आप लोग को आंसर देना मतलब है जी, मेरा चेहरा से क्या करना है, तो चेहरे के बारे में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। जांच करेंगे, क्वेश्चन लिखिए क्या था, 3m था,
बराबर क्या था 5m माइनस का 8/5, ठीक है। इतना लिख लिया आप लोग। चलिए अब देखिए 3 तो 3 ही रहेगा, 3 और 3 और m के बीच में क्या छुपा है, गुना छुपा है ना, कितनी बार बता चुके हैं। अब m है, m का वैल्यू मैंने कितना निकाल रखा है 4/5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4/5 बराबर ये 5 है ना, तो 5 ही रख दीजिए और 5 और m के बीच में गुना छुपा है तो गुना लिखिए और यहाँ पे लिखा m और m का वैल्यू कितना निकाल रखा है हम लोग 4/5, यानी जहाँ जहाँ m दिखे वहाँ पे इसका मान रख देना है, ठीक है। और इसको ब्रैकेट कर देना है, माइनस का ये क्या बचा, माइनस का बचा 8/5, ठीक है। अब कीजिए तो गुना कीजिए, 5 के पढ़ा में 3 आता है क्या, नहीं आता है। 5 के पढ़ा में 4 आता है क्या, नहीं आता, यानी कि ये संख्या नहीं कटेगी। तो गुना कर दीजिए, 4 दिया कितना हो जाएगा, 4 दिया हो जाएगा 12 नीचे क्या है 5, तो 5 लिख दीजिए बराबर है, तो ये बराबर। अब देखिए तो यहाँ पे कटने वाला दिख रहा है क्या, 5 के पढ़ा में 5 आता है क्या, हाँ बिल्कुल आता है, एक बार में नहीं कट गया, तो यहाँ बचा 1। अब 1 गुना 4 करेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा जी, और फिर माइनस है तो माइनस, और 8 है तो 8, और /5 है तो /5। सो क्लियर हुआ क्या इतना। अब देखिए चलिए थोड़ा सा देखिएगा लो, 12/5 ऐसे ही रहेगा। इसको हम ब्रेक यहाँ पे 1 दे दे रहे हैं ताकि हमें भिन्न का घटाव है ना, तो भिन्न का घटाव यानी कि लसा निकालने में आसानी पड़ेगी। तो ये 12/5 है तो 12/5 लिख दीजिए बराबर। अब 5 और 1 का लसा निकालेंगे क्या होगा, तो 5 होगा। आप लोग बोले कैसे निकाल दिए सर, हम बता दिए हैं, वीडियो डाल रखे हैं, आप लोग जाके देखिए, वीडियो समझ में आ जाएगा। तो 1 और 5 का लसा 5 होगा। अब चेक करेंगे 1 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, 5 आएगा, बताइए तो 1 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, 5 आएगा, तो 5 बार, और वो 5 इसके ऊपर वाले से गुना करेगा, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, और माइनस है तो माइनस। अब ये 5 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, 5 आए तो 1 बार, और वो 1 इस ऊपर वाले संख्या से गुना करेगा, नहीं 1 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 लिख देंगे बराबर। देखिएगा 12 में से 5 जैसे वैसे लिख दीजिए 12/5 ऐसे बराबर। अब घटाइए 20 में से 8 गया तो कितना बचेगा जी, तो 20 में से 8 गया तो बचेगा 12, यानी कि 12 बट्टे का नीचे क्या है 5, तो 5, यानी कि 12/5 बराबर 12/5। और ये हमारा जांच जो है सफलतापूर्वक पूरा हुआ। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये लिख लीजिए। और आप लोग मेरे मेहनत को देखते हुए सपोर्ट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद, ठीक है।